बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, धान के हवाले से आज का प्रोग्राम भी इंतहाई अहम है। धान के हवाले से आज हम बात करेंगे यूरिया के इस्तेमाल के ऊपर कि फ़र्स्ट यूरिया आपने कब लगाना है। यूरिया का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। बहुत सारे ज़िम्मेदार ऐसे हैं जो टाइम वेस्ट करके यूरिया इस्तेमाल करते हैं और उसका जो है ना पूरा रिज़ल्ट नहीं ले पाते। तो यूरिया जो है, कोई भी खाद जब आप धान को इस्तेमाल करनी है तो वो आपने कब करनी है, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये एक फील्ड है, अभी ताज़ा लगा हुआ है, 2 से 3 दिन हुए हैं और इसको यूरिया अप्लाई हो चुका है। पहली बात जो मैं आपसे कहने लगा हूँ ये है कि धान को लगने से तीसरे दिन आपने यूरिया इस्तेमाल कर देना है, 1 बोरी फ़ी एकड़। अब क्यों करना है वो मैं सारी बात आपको समझाता हूँ। आपने तजर्बा भी किया होगा, आम रूटीन में भी जब आप पनीरी को उखाड़ के कहीं रख देते हैं पानी के अंदर, एक आध दिन भी पनीरी पड़ी रहे कि कद्दू के अंदर आप शिफ्ट ना कर सकें, ट्रांसप्लांट ना कर सकें, कि लेबर का मसला हो गया या कोई और मसला हो गया, होता ये है कि जो पौधे होते हैं वो जड़ें बनाना, जाड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर पौधे दूसरे या तीसरे दिन जाड़ा बनाना शुरू कर देते हैं तो खुराक जो यूरिया है आपका वो जड़ों के ज़रिए उन्होंने लेना है। तो जैसे ही जड़ें बनाना शुरू कर देते हैं पौधे, आपको यूरिया अप्लाई कर देना चाहिए। अब अगर ना करें तो उसके नुकसान आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको जड़ें बताता हूँ। ये तीसरा दिन है इसको लगे हुए और इसको यूरिया अप्लाई कर दिया गया है। इस यूरिया से फ़ायदा क्या होता है कि फ़ौरन जो है ना वो पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फ़ौरन टेसलिंग बनाना शुरू कर देते हैं और फ़ौरन जो है ना वो जो धान का फील्ड है वो संभलना शुरू कर देता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एक पौधा है, मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, मैं इसकी जड़ें जो है ना आपको धो के दिखाता हूँ कि जड़ें इसकी कितनी बन चुकी हैं। बहुत सारे दोस्त तो ये कहेंगे कि अभी इसको यूरिया की ज़रूरत क्या है। तो अगर आप गौर करें तो, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ताज़ी जड़ें कौन सी हैं और पहली जो पनीरी की जड़ें हैं वो पुरानी कौन सी हैं। इस पौधे के अंदर आप ये देखें, ये जो वाइट कलर की ये जो 2 जड़ें हैं मेन, ये देखें, ये पौधे ने जड़ें अभी बनाई हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट होने के बाद। ये देखें पौधे की जड़ें, ये सफ़ेद रंग की जड़ें नज़र आ रही हैं वाज़िया कि ये जड़ें अभी पौधे ने बनाई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही पौधा जड़ें बना लेता है उसी टाइम उसको जो है ना यूरिया अप्लाई कर देना चाहिए। इसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। टेसलिंग की तादाद ज़्यादा होगी अगर आपने टाइम पे यूरिया इस्तेमाल करते रहें, टेसलिंग की तादाद ज़्यादा होगी। अब दूसरा यूरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हाइब्रिड है, हाइब्रिड धान की किस्में हैं, उनको यूरिया बहुत ज़्यादा जो सीड है उनको तो यूरिया एक ही देना पड़ता है, 1 से 1.5 या मैक्सिमम 2। लेकिन धान की बहुत सारी ऐसी किस्में जिस तरह हाइब्रिड की कोई भी फसल हो उसका यूरिया जो है ना उसको ज़्यादा देना पड़ता है। तो हाइब्रिड के जितने भी सीड हैं उनको 3 यूरिया अप्लाई करना पड़ता है। तो पहला यूरिया आपने तीसरे दिन अप्लाई कर देना है, दूसरा यूरिया अगले 8 दिन के बाद आपने अप्लाई कर देना है और तीसरा यूरिया उससे अगले 8 दिन के बाद आपने अप्लाई कर देना है। तो यूरिया की ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपने कभी भी कोताही नहीं करनी। ये टाइम आपने मैनेज, हर 8 दिन बाद आपने यूरिया अप्लाई कर देना है, पहला यूरिया तीसरे दिन अप्लाई करना है। अब अगर आप ये नहीं यूरिया अप्लाई करते तो इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं, चूँकि 25 दिन कंपनियां क्यों कहती हैं कि पनीरी जो है ना उसको ट्रांसप्लांट कर दें, 25 दिन के बाद जो पौधे की जो टेसलिंग बनाने की ताकत होती है वो कम होना शुरू कर देती है। और अगर आप ट्रांसप्लांट करने के बाद भी उसको यूरिया या खादें वगैरह नहीं देते तो फिर तो ऐसे ही समझें कि जैसे वो पनीरी जिस जगह पे लगी हुई थी, पौधे अभी भी उस जगह पे खड़े हुए हैं। तो इसलिए आपने ट्रांसप्लांट करने का मकसद ही ये है कि उसको खादें दें, उसको नरम जगह प्रोवाइड करें, उसको पानी ज़्यादा से दें, वो सारी चीज़ें दें ताकि वो ग्रो करना स्टार्ट करे। तो अगर आप नहीं करते तो होगा ये, या लेट अप्लाई करते हैं तो टेसलिंग की तादाद कम बनेगी, आपकी पूरी फसल की पैदावार के ऊपर असर पड़ेगा। अब यूरिया सारा आपने 20 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर देना है, यानी कि 18 दिन बनते हैं। पहले दो दिन छोड़ के तीसरे दिन यूरिया, फिर 8 दिन छोड़ के यूरिया, फिर 8 दिन छोड़ के यूरिया। अगर आप 2 यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंडीशन को देख के आप तीसरा यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, फसल की कंडीशन को देख के। तो दोस्तों, ये एक इंतहाई अहम चीज़ है मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक। आपकी 15 से 20% पैदावार में कमी आती है अगर आप यूरिया को सही वक्त पे इस्तेमाल नहीं करते, वक्त पे जो है ना अप्लाई नहीं करते। तो दोस्तों, ये चीज़ें, इनका गौर किया करें इन्हीं चीज़ों के ऊपर। फिर आप फेसबुक के ऊपर बैठ के कहते हैं कि नहीं जी फेसबुक के ऊपर पैदावार बहुत आती है। ये झूठ नहीं है, ये सारी चीज़ें सच हैं। मसला ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करें और आप खुद ये चीज़ पाएंगे, आप ये खुद ये चीज़ देखेंगे अपने फील्ड के अंदर कि ये इन चीज़ों पर अमल करने से कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं।
जब आपको कोई बंदा कहता ना कि मेरी धान की हाइब्रिड की फसल 110 मन हो गई है, तो आपको एक दफ़ा तो यकीन ही नहीं आता। लेकिन मसला यकीन का नहीं है, मसला ये है कि आपकी मैनेजमेंट की वजह से आपको यकीन नहीं आता। अगर आपकी पैदावार 100 मन आई हो तो आपको 110 मन वाली का भी यकीन आ जाना चाहिए कि अगर मेरी कोई मैनेजमेंट में कमी हुई है, कोई मसला मसाइल आया है मेरे पूरे फील्ड के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल किया करें और सख्ती से इनके ऊपर अमल किया करें, इनके अंदर कोताही या देर ना किया करें। तो इसी के साथ इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।